हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं दीपक रॉय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजी वाले भैया। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि मैं कोरोना पॉजिटिव था, यानी कि आई एम पॉजिटिव करके। तो आज की वीडियो में सिर्फ चर्चा करेंगे कि इस कोरोना में कौन कौन से लक्षण आए थे। स्पेशली मेरे को, किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। मेरे को जो जो लक्षण आए थे उन लक्षणों की मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो मैं जो लक्षणों के बारे में जो चर्चा करूंगा उसके लिए अपने लक्षणों के साथ बिल्कुल उसको मैच मत कीजिए, या फिर ये मत सोचिए कि आपको वो लक्षण आए हैं तो आप भी कोरोना पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हर किसी के बॉडी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे उसी लक्षणों के बारे में। सीजी वाले भैया तो है ही, बीच में अभी कोरोना वाले भैया बन गए थे, लेकिन अभी सब ठीक है। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा, मेरे साथ जो जो लक्षण आए थे सिर्फ उन्हीं से ही संबंधित चर्चा करूंगा। मैं दूसरे की बॉडी के साथ इसको बिल्कुल कंपेयर ना करें, क्योंकि इसलिए कंपेयर ना करें बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मौसमी बुखार या फिर मौसमी वायरल फीवर के कारण भी जो लक्षण है वो आते हैं। क्योंकि सामान्य सर्दी खांसी में मुंह का स्वाद वाद और खुशबू तो ऐसे ही चला जाता है यार, तो एकदम उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर लग रहा है तो टेस्ट करा लीजिए। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जो बताऊंगा उन लक्षणों को अपने लक्षणों के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें, और अभी के समय में बिल्कुल कोरोना का टेस्ट कराएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और पूरे घर वाले को भी सुरक्षित रखें। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं बात करता हूँ लक्षणों के ऊपर। तो दोस्तों, पहला लक्षण है सूंघने की शक्ति, यानी जो नाक में सूंघने की पावर होती है, जैसे कि सेंट है या फिर किसी प्रकार की बदबू आ रहा है, तो वो जो सूंघने की शक्ति होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बताओ, बिल्कुल नहीं रहता नाक में। मेरा तो नाक में बिल्कुल सूंघने की शक्ति ख़त्म हुई थी। जैसे सब्जी में मसाला वगैरह डालते हैं तो पता चलता है कि कौन सी सब्जी बन रही है, या फिर लहसुन प्याज की खुशबू आती सब्जी बनता है तो सब्जी जो बनता था उसकी बिल्कुल खुशबू नहीं आती थी। और हम लोग पाउडर के डब्बे को ऐसे नाक में रख के ऐसे सूंघने की कोशिश करते थे तो भी खुशबू उसका बिल्कुल नहीं आता था, यानी कि सूंघने की शक्ति लगभग समाप्त हो गया था, ऐसा था कंडीशन। दोस्तों, दूसरा आता है मुंह में स्वाद, यानी मुंह का जायका। तो मुंह में स्वाद जो है, आप कोई भी कितना भी टेस्टी खाना खा लो आपके घर में, जैसे कि हम लोग एक दो दिन तो देखें कि हो सकता है सर्दी के खांसी के कारण है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा मसाला बढ़ा के एकदम जो टमाटर वगैरह ज़्यादा बढ़ा के बनाने बोले तो भी वो भी करके देख डाले, लेकिन सब्जी का स्वाद बिल्कुल नहीं आता। उसमें किसी प्रकार के मसाले का स्वाद नहीं होता। आप पानी पियोगे तो एकदम फीका लगता है, लग रहा था मतलब मेरे को। और दूसरा विषय ये है कि ऐसा लग रहा था सब्जी को, इतना सारे मसाले डालने के बाद भी ऐसा लगता था कि जैसे नमक में उबाल के दे दिया। आलू जब खाते थे तो ऐसा लगता था कि नमक में उबाल, बिल्कुल एकदम फीका, उसमें कोई स्वाद नहीं, खुशबू तो नहीं था ही नहीं, कोई एक एक थोड़ा भी टेस्ट नहीं लगता था एकदम। तीसरा है बॉडी में दर्द। तो ये जो सिम्टम्स है ये मेरे घर पे मेरे को नहीं था, मेरे बच्चों को नहीं था, लेकिन हाँ पापा और बाकी जो घर में जितने भी सदस्य, इन लोगों के बॉडी में भयंकर पेनिंग रहता था, दर्द रहता था। उसके बाद बात करता हूँ दोस्त, सर्दी और खांसी। सर्दी और खांसी बिल्कुल नहीं था, ये वायरल सर्दी वाली बीमारी है। तो सर्दी और खांसी वो बिल्कुल नहीं था, किसी को घर में ना सर्दी थी ना किसी प्रकार की खांसी थी। हाँ, लेकिन ठीक होने के बाद जो है वो खांसी तो आई है। जब हम लोग ठीक हो गए थे, फीवर का आना बंद हो गया, उसके बाद कंटिन्यू सबको खांसी हो गया था। लेकिन उस दौरान, यानी कि शुरुआत के दौरान में जब पॉजिटिव हुए थे उस समय किसी को भी खांसी नहीं थी। अब दोस्तों बात करेंगे, ये कॉमन सिम्टम्स है बुखार। तो बुखार जो है ये हम लोग घर में 6 सदस्य हैं, 6 लोग पूरे पॉजिटिव थे। तो ये जो बुखार का सिम्टम्स है, लक्षण है, ये सभी को था, सभी को बुखार आता था। सुबह शाम जैसे ही गोली खाते थे बुखार उतर जाता था, वही पैरासीटामोल का गोली है। और उसके बाद फिर बुखार चढ़ता था। मेरे पापा को तो 104 105 डिग्री तक बुखार पहुंचा, इतना कंडीशन था। लेकिन हम लोगों को, बाकी सदस्यों को वही 100 और 101 के बीच में फीवर रहता था, ज़्यादा बुखार नहीं रहता था। लेकिन
बुखार जो है दोस्तों ये ऐसा है कि जैसे दवाई हम लोग को दिए थे, 5-6 दिन तक दवाई खाए, दवाई खाने के बाद भी जैसे 6 दिन का 5 दिन का कोर्स रहता है दवाई का कोरोना का, तो उसको खाने के बाद भी हमको फीवर आता था। तो उसके लिए हम लोग बुखार की दवाई को खाना नहीं छोड़े, क्योंकि जो टोल फ्री नंबर रहता है कोरोना वाले हेल्पलाइन, उसमें लगाया था तो बोले कि बुखार आ सकता है, कॉमन है बुखार आना, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप और कोरोना की दवाई अलग से मंगा के मत खाइए, जितना दवाई खाया उतना कोर्स काफ़ी है। हाँ, अगर आपको कुछ दिक्कत आता है तो बिल्कुल आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या फिर और हमारे हेल्पलाइन पे मदद ले सकते हैं, लेकिन और कोरोना की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य नॉर्मली पैरासीटामोल का गोली खाइए, जिससे बुखार उतर जाता था। तो दोस्तों हम लोग भी वैसे ही करते थे, बुखार की गोली खाते थे तो बुखार फिर उतर, उसके बाद वो 100 के बाद 99 पे पहुंचा, 98 पे पहुंचा, 97, 96, ऐसे कर करके एक जो बॉडी का निश्चित टेम्परेचर रहता है वहाँ तक 3-4 दिन बाद, मतलब डोज लेने के 3-4 दिन बाद भी बुखार आता था, उसके बाद वो नॉर्मल हुआ। तो अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, मैं पहले बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सिर्फ फीवर आ रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। पैरासीटामोल की गोली मैंने खाई थी तो धीरे धीरे वो बुखार चला गया था। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी मेरे वीडियो पर भरोसा ना करें, स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई दिक्कत आती है बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लें, टोल फ्री नंबर पे बात करें और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से फिर दवाई लें। दोस्तों अभी के जो कोरोना पॉजिटिव थे उसके दौरान सबसे ज़्यादा कहीं कहीं घर पे अगर थोड़ा सा डरा हुआ था तो मैं था। मैं इसलिए था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अस्थमा का प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा श्वास की एलर्जी है, तो उसके नाम से थोड़ा लगता था कि कफ ज़्यादा जम जाएगा करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हो गया। और अंतिम में यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अभी का जितना भी लक्षण बताया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने वो झेला है, मैंने उसको बताया है। मेरे द्वारा बताए गए लक्षणों को बिल्कुल अपने बॉडी से या अपने तबीयत खराब से कंपेयर ना करें। हाँ, अगर आपको शक है या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल कोरोना का टेस्ट करने से ना हिचकिचाए, बहुत रिकवरी बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने दवाई खाया है, मेरा रिकवरी हुआ है। हाँ, कई लोगों को कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो बहुत सारी डेथ भी हो रही है, क्या कर सकते हैं, कंडीशन ही वैसा है। तो मेरे लक्षणों से अपने को कंपेयर ना करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर से बिल्कुल जांच कराएं, कोरोना का टेस्ट कराएं और होम आइसोलेशन रहकर दवाई खाएं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। मैं आज सिर्फ सिम्टम्स के बारे में बात करने के लिए आया था आप लोगों से। फिर मिलूँगा आपसे, और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर न समझे। अब तो समय है कि घर की दाल को मुर्गी समझकर रोज़ खाएं। जो घर में बनता है, जो घर में उपलब्ध है या फिर जो आसपास में उपलब्ध हो जा रहा है उससे ही खुश रहें। ज़्यादा घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, भले 3 दिन तक मत नहाएं लेकिन हाथ बिल्कुल धोते रहें, सुबह शाम, सोने के बाद, सोने के उठने के पहले, सब जितना भी आप कुछ खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उससे पहले हाथ जरूर धोएं। अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने आसपास को भी सुरक्षित रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।